Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज हम लोग पेपर 1 के क्वेश्चंस जो आपके चैलेंजेबल हैं, जहाँ पर डाउट्स मिले हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. आंसर की आउट हो चुका है. अब आपको टेंटेटिव पता है कि पेपर 1 पेपर 2 का आपका स्कोर क्या है. एक तो इम्पॉर्टेंट पार्ट अभी पेपर 1 पेपर 2 का, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को अपना स्कोर पता है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा टूल लॉन्च किया गया है. ये आप लोगों का रहेगा फ्री प्रिडिक्शन टूल. इसमें क्या करना है आप लोगों को, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स आपको यहाँ पर एंटर करने हैं. इधर क्या रहना आप लोगों का, योर कट ऑफ एंड गेट 100% श्योर ऑन व्हाट टू डू नेक्स्ट. 90% एक्यूरेसी रेट है, ठीक है. देन डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प किया और सभी सब्जेक्ट इसमें कवर किए गए हैं. आपने पेपर 1 पेपर 2 का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया. पेपर 1 और पेपर 2 का आपने स्कोर डालना है. ये सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा और बिल्कुल फ्री है ये. इसमें कोई भी आपका चार्जेबल ये नहीं है. सो मेक श्योर आप इसको जरूर से अटेम्प्ट करें, ट्राई करें. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपना स्कोर पता चल चुका है, तो आपने एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है. पेपर 1 पेपर 2 अगर आपको लगता है जी क्रैक है, देन अपना नेक्स्ट पीएचडी की तरफ आपने मूव करना है. रिजल्ट जल्दी ही आपका आउट हो जाएगा. वो भी अगर आपको लगता है कि जी नहीं हमारा नेट क्लियर नहीं होने वाला, सो अभी रोना घबराना वो वाला पार्ट कॉर्नर कर दो. सच्चाई आपने एक्सेप्ट कर ली है. इट्स बेटर, गलतियों से सीखो और दिसंबर साइकिल के लिए एक अमेजिंग से मोड के अंदर तैयारी करो और अपना सक्सेस अपने हाथ में लेके आओ जी. एंड ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना है. एंड उसी के साथ साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी बच्चे को लगता है कि हमें डाउट है, देखिए 80+ सब्जेक्ट है, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि 2 दिन के अंदर मैं इतने सारे पेपर्स को देख पाऊँ. आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, तो आप अपना डाउट मेरे को शेयर कर सकते हो. मेरी टेलीग्राम आईडी है PRITIHOODA. आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको अपने डाउट का स्क्रीनशॉट स्निप लेना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है एटलीस्ट वो, और एनटीए ने क्या आंसर दिया है, क्योंकि एनटीए का आंसर आप बताओगे ना, अभी भी है ना कुछ डाउट्स मुझे मिले हैं, बट एनटीए का आंसर उन्होंने नहीं बताया है. स्टिल हम उसको सॉल्व करेंगे. तो एनटीए का आंसर आपको जरूर बताना, तभी मैं बताऊंगी वो आपका डाउट है या फिर वो एनटीए ने ठीक दिया है या फिर आप लोगों का यहाँ पर आपकी साइड से कोई मिस्टेक हुई है. तो ये चीज जरूर आप लोगों ने बताना है, ठीक है. हाँ जी. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये होम साइंस से आया था. 7, 12, 32, अगर मैं यहाँ बात करती तो कितने का गैप है, यहाँ पर गैप आएगा बेसिकली आपका 5 का. इधर गैप आ गया आप लोगों का 20 का. इधर गैप कितना आ गया, 122 में से 32. एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आया 542, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी इसने कहीं ना कहीं इस तरीके का पैटर्न फॉलो किया. अगर आपके मन कोई और आइडिया आता है तो आप भी बता सकते हो. और प्लस इसमें कोई कांस्टेंट आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है. प्लस कोई कांस्टेंट आपने ऐड कर लेना है. तो इधर ये 0, 12 में से 3 गया 9, इधर आ गया ये 90 का गैप आ जाता है. तो इस तरीके से गैप से तो ये बहुत ही, मतलब ये मेरे को नहीं लगता है कि आंसर आप लोगों का होने वाला है. तो इधर अगर मैं देखती हूं तो किस तरीके से क्वेश्चन जाएगा, लेट्स सपोज 7 इंटू, ठीक है, ए आपका इनिशियल नंबर है, इंटू सेकेंड टर्म निकालनी है, तो एन यहाँ पर सेकेंड टर्म -1 इंटू एन. कौन सी टर्म है आप लोगों की, टर्म के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर देखना है. इंटू आएगा 2 प्लस कांस्टेंट यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया 5. तो इस तरीके से नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 32. सेम अब 32 मल्टीप्लाई एंड नेक्स्ट थर्ड टर्म निकालनी है, 3 - 1 करोगे एंड इधर आएगा 3 प्लस इधर मैंने कर दिया 8. तो इस तरीके से जब मैं इस पूरे सोल्यूशन को करूंगी तो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर निकल के आया वो आया 548, जो ऑप्शन में नहीं देखने को मिला है. तो अगर आपका इस पे कुछ और लॉजिक है, कोई ऐसा पॉइंटर है, मिस्टेकनली हो सकता है मेरे से मिस हुआ है, ठीक है, बिकॉज 100% देखो कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, तो आप मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा. तो मेरे अकॉर्डिंग इसका 548 है, तो ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए. बाकी कोई लॉजिक है तो आप जरूर बताइएगा. नेक्स्ट आया है ये, इसका आंसर एनटीए ने सी माना है, लेकिन इसका आंसर ए और सी दोनों होना चाहिए. ये है हिस्ट्री शिफ्ट का क्वेश्चन और ये मेरे अकॉर्डिंग भी यहाँ पर 2 आंसर्स इसके जाने चाहिए. वो चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे क्या क्या है. जस्ट वेट करिए, 1 सेकेंड दीजिएगा, 1 सेकेंड जस्ट. हाँ जी जी. तो इधर देखिएगा, इसका आंसर एनटीए ने सी माना. हिस्ट्री शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए स्निप्स लगाए क्योंकि बच्चों को फिर ये पता चल जाता है कि ये कौन सी शिफ्ट है, क्या बच्चे ने एक्चुअली में डाउट डाला था.
तो ये हिस्ट्री शिफ्ट का डीआई है। वैसे डीआई देखो इजी थे अब की बार, काफी जितने भी मुझे फीडबैक मिले हैं। इधर ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेल प्राइस दे रखा है। क्वेश्चन में बोला है विच आइटम हैज प्रॉफिट इन द सेम परसेंटेज ऑन कॉस्ट ड्यूरिंग पहले 2 और लास्ट के 2 साल में ओनली आपसे पूछा गया है। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन निकालोगे, परसेंटेज जब हम निकालते हैं तो यहां पर ए और सी आंसर आएगा। तो यहां पर तो सिर्फ ए, बी और सी, और अगर हम देखते ए और सी, ये 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो या तो 2 आंसर्स इसके जाने चाहिए। और ईयर भी कौन से ईयर में, पूरा कैलकुलेशन अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी तो प्रॉपर फुल्ली डीआई सॉल्व करेंगे क्लासेस के अंदर। तो 15, 16 और 18, 19 के अंदर ये डेटा आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग भी आंसर क्या जाना चाहिए, ए और सी, और एनटीए ने इसका आंसर सिर्फ सी माना है। तो या तो ए और सी दोनों को मार्क्स मिलने चाहिए, बाकी देखते हैं एनटीए इसको क्या फाइनल करता है। अगला क्वेश्चन है 802, ठीक है, IEEE 802.3 किसका एक उदाहरण है? ये आईसीटी का, ये आई गेस है, ये भी होम साइंस का क्वेश्चन था। ये होम साइंस शिफ्ट का क्वेश्चन है। लैन, मैन, वैन, पैन किसका? ये तो आपका बहुत ही स्मॉल स्केल पे चला जाता है, तो जिसने भी 4th किया वो तो बहुत ब्लाइंडली आपने आंसर मार्क किया है। तो थोड़ा सा अपना स्मार्ट एजुकेटेड गेस लगाने जब भी आप आंसर्स को करते हैं। एंड IEEE 802.3 एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है। इसके लिए आप ई ज्ञान कोश का भी रेफरेंस यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे ने मुझे बताया कि इसका आंसर ना वैन दिया है, ठीक है। तो ये किसका टाइप है? डिफाइन करता एथरनेट को, वाइडली यूज टेक्नोलॉजी है फॉर वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क। किसकी टेक्नोलॉजी है ये? लैन की टेक्नोलॉजी है। एक बार एक और चीज देखिएगा, एक गड़बड़ स्टूडेंट, क्योंकि चैलेंज करने से पहले ये बात भी ध्यान रखना है, आप किसी ना गलत क्वेश्चन की आईडी को तो आपने चेक नहीं किया है, क्योंकि 200 रुपए है, आई गेस अभी भी 200 रुपए फीस है अभी भी क्वेश्चंस को चैलेंज करने की, तो अननेसेसरी का आपका पैसा वेस्ट ना हो। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि आप एक बार चैलेंज करने से पहले दोबारा आंसर की में जरूर क्रॉस चेक कर लें, कहीं गलती से आपने गलत आंसर की तो मैच नहीं कर लिया, कोई क्वेश्चन क्यूआईडी आगे पीछे तो नहीं कर दिया है। तो इसका बच्चे ने मुझे वैन बताया है, जबकि इसका आंसर क्या जाना चाहिए? लैन जाना चाहिए। तो बाकी अब देख लेना, ये ई ज्ञान कोश का आप यहाँ पर रेफरेंस यूज कर सकते हो, ठीक है, ई ज्ञान कोश का कंप्यूटर नेटवर्क का ये टॉपिक है। ये भी देखिए, ये साइकोलॉजी है, 28 जून का, क्वेश्चन 20 और शिफ्ट 2 है। इसने बोला नो रेप्टाइल आर स्क्विरल इज गिवन एज फॉल्स। अगर ये नो रेप्टाइल आर स्क्विरल फॉल्स दिया गया है तो इसका आंसर क्या जाएगा? ये भी एनटीए का रॉन्ग बताया है स्टूडेंट ने। ये 1 लाइनर है आप लोगों का, इमीडिएट इन्फेरेंस से सॉल्व करके देखो इसको। इमीडिएट इन्फेरेंस से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। AEIO ये आ जाएगा टेबल मेथड से, ठीक है, टेबल मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो ट्रू 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 ट्रू, इधर आएगा फॉल्स फॉल्स फॉल्स, स्मॉल फॉल स्मॉल ट्रू, स्मॉल फॉल स्मॉल ट्रू, इधर आएगा अनडिटरमाइन 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 अनडिटरमाइन। अब देखिए क्या बोला है, नो रेप्टाइल आर स्क्विरल। अगर ये आप लोगों का फॉल्स है, ठीक है, कैपिटल वाला फॉल्स उठाओ, कैपिटल वाला फॉल्स आपने पिक कर लिया, नो का केस है ना, तो ये जाता है आपका ऑल, ये है नो, ये है सम, और ये क्या है? सम नोट है। तो इसमें ट्रू का केस सिर्फ आई का है, ट्रू का केस सिर्फ और सिर्फ आई का जाएगा, आई मतलब यहां पर सम। तो सम रेप्टाइल आर स्क्विरल, ए जाना चाहिए इसका सिर्फ, ठीक है, सम रेप्टाइल। बाकी तो देखो, बाकी तो सिचुएशन अनडिटरमाइन है, बाकी तो सिचुएशन अनडिटरमाइन है। अगर हम पिक भी करते हैं तो इसमें सिर्फ सम रेप्टाइल आर स्क्विरल, ए ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसके ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी क्या होना चाहिए आपका? चैलेंज होना चाहिए, कि क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंस है। आज बहुत सारे मैसेजेस मिले कि मैम एक क्वेश्चन बता दो कि इससे मेरा नेट हो भी सकता है और नेट मेरा रह भी सकता है। तो ऐसी सिचुएशंस है। ये भी मैंने वेरीफाई करा दिया, दूसरा भी देख लो इसको वेरीफाई करने का तरीका। नो रेप्टाइल अगर स्क्विरल है, ठीक है, अगर ये केस फॉल्स है, कॉन्ट्राडिक्टरी बोलता है, ये ट्रू है, समझ आया? सब ऑल्टरन बोलता है अगर पर्टिकुलर ट्रू है तो यूनिवर्सल क्या होगा? डाउटफुल। इस केस को देखो, ये भी क्या बोलता है? सब कॉन्ट्रेरी बोलता है। ये ट्रू है तो ये भी क्या होगा? डाउटफुल होगा। उस केस के अंदर भी ट्रू सिर्फ मेरे पास सम की वैल्यू आएगी, और मुझे कहीं भी यहां पर सम वाला केस नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ये लॉजिकल इक्विवेलेंस नहीं, ये इमीडिएट इन्फर वाला केस आपसे पूछ रखा है। तो ये क्वेश्चन भी क्या होना चाहिए? चैलेंज होना चाहिए।
कोई पॉइंटर आपको लगे मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि मैम आपने कुछ मिस कर दिया है, तो बेशक फील फ्री टू कनेक्ट विद मी इन द कमेंट सेक्शन, और अपने डाउट्स जितना जल्दी हो सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दीजिए, बिकॉज फिर मेरे को भी क्रॉस चेक करना पड़ता है ना। हाँ जी, नेक्स्ट था ये साइकोलॉजी का ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लर था, तो देखते हैं इसमें क्या है। टीचर असेस द आंसर्स बुक है, ठीक है, आंसर बुक ऑफ द स्टूडेंट, एंड देन उनको क्या करता है, स्कोर असाइन करता है, कुछ रैंक असाइन करता है। विच स्केल ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड बाय हिम। बच्चे ने बताया कि नॉमिनल और ऑर्डिनल इसका आंसर दिया है, थर्ड इसका आंसर दिया है। तो देखो लेवल ऑफ मेजरमेंट में इसमें सिर्फ नेमिंग करते हैं वेरिएबल की, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हो, इधर तो बोला कि बेस्ड ऑन देयर स्कोर ही गिव देम रैंक, रैंक वहां पर देता है। तो यहां पर देखो ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो में क्या, इसमें नेमिंग प्लस ऑर्डरिंग भी हुई, नेमिंग ऑर्डरिंग प्रपोर्शन हुआ, इधर नेम ऑर्डर प्रपोर्शन बिटवीन वेरिएबल। तो इस तरीके से इसका आंसर, वैसे तो देखो रिसर्च वगैरह मैम ही लेते हैं, मेरा तो टच इसमें थोड़ा खत्म हो चुका है। तो इसमें अकेला नॉमिनल तो अच्छा रेशियो है, इंटरवल है, तो कौन सा स्केल है, तो क्लोज इसका नॉमिनल और ऑर्डिनल ही आएगा। रैंकिंग की बात की है ना, तो शायद 3 ही जाना चाहिए इसका, ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। हाँ जी, मेरी यूनिट्स का देखो आप मेन। इट इज इमोरल टू यूज टेक्स्ट बुक प्रोफेन वर्ड्स, प्रोफेन होता है थोड़ा सा जो वल्गर वर्ड्स है ना, कुछ मतलब गलत वर्डिंग्स जो होती हैं, इन दाम मतलब इस तरीके को वर्ड्स यूज करना टेक्स्ट बुक्स में अनैतिक है। बिकॉज इट इज नॉट राइट फॉर अवर चिल्ड्रन टू बी एक्सपोज टू डिसरिस्पेक्टफुल एंड अगली वर्ड्स, क्योंकि ये हम बच्चों के लिए चीजें अच्छी नहीं है कि हम उनके लिए कुछ डिसरिस्पेक्टफुल या अगली वर्ड्स को यूज करें। सो इसमें कौन सी लॉजिकल फैलेसी, इसका जाना चाहिए आपका आर्ग्यूमेंट इन सर्कल, ठीक है। फैलेसी ऑफ डिवीजन इसका आंसर नहीं होगा। ये बच्चे ने मुझे शिफ्ट नहीं बताया कि कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो किस जिसके भी शिफ्ट में है तो प्लीज चेक कर लीजिए, बिकॉज घुमा फिरा के वही बात करी है, ठीक है। इसको बैगिंग द क्वेश्चन भी बोल देते हैं, बैगिंग द क्वेश्चन भी इसको बोल देते हैं, बैगिंग द क्वेश्चन। ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये इंग्लिश शिफ्ट का है, इंग्लिश शिफ्ट का है ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 50 है ये। अकॉर्डिंग टू द ऑथर जनरेशन इज ए होल बट इट इज ऑलवेज, मेरे अकॉर्डिंग ये हेट्रो एग्जामिनर ने इसका कांस्टेंट दिया है, एंड अकॉर्डिंग टू मी ये हेट्रोजीनियस जाना चाहिए। अगला देखिए, ये अभी हमने टॉपिक किया था, लास्ट क्लास में ही किया था, और बाकी एग्जाम के टाइम पे भी ये कुछ हार्डवेयर हैं, कुछ ये फंक्शंस दे रखे हैं, ये इसी शिफ्ट का है। अब देख लो ये किसकी शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, इन्हीं की शिफ्ट का, इसी बच्चे ने ये क्वेश्चन मुझे शेयर किया था, और आई गेस इनका ना 43 स्कोर है, पता नहीं इनका था या किसका था, पेपर 1 में 43 स्कोर आया है। तो देखो 43 मतलब DI एंड मैथ्स में बहुत अमेजिंग काम किया उन्होंने। मॉडम, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर फर्स्ट का आएगा। फोर्थ राउटर, रिपीटर क्या करता है, सिग्नल्स को रीजनरेट। NIC फिजिकल एड्रेस, राउटर आपका आ जाएगा IP एड्रेस। तो देखो A का फोर्थ कहां पर है, A का फोर्थ है, B का थर्ड, A का फोर्थ, B का थर्ड, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थर्ड इसका आंसर नहीं है। एक बार ये चेक कर लेना, ये शायद ना स्टूडेंट ने गलत चेक किया है, ऐसा क्वेश्चन तो क्या ही होगा, शायद उन्होंने 3 बताया था, तो इसका ना A ही आंसर जाएगा, ओके। और प्लीज मेरे को NTA ने क्या आंसर दिया है ये चीज पक्का से वेरीफाई करके बताना है, जैसे ही आप स्क्रीनशॉट और उसका सब्जेक्ट नेम आप मेंशन करते हैं। चलो एक छोटा सा अनाउंसमेंट एवरीवन, अभी आपको पता चल चुका है कि आपका जो बेसिकली कहाँ पर आप अप्लाई करते हैं, पास हैं या फेल हैं, डिसीजन आपके सामने आ चुका है टेंटेटिव, आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ से आप एनालाइज भी कर सकते हैं। सो अगर आपने प्लान किया है कि मैम नेक्स्ट साइकिल में तो करना ही करना हमें क्वालिफाई, तो देखिए हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के तो अभी कमिंग वीक के अंदर ही लाइव यूनिट शुरू होगा, शुरू से बिल्कुल। तो आप लोग यहाँ पर पेड के साथ जा सकते हैं, इसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 जिस अकॉर्डिंग आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, दोनों की लाइव क्लासेस हैं, मटेरियल आपका स्टडी का सब कुछ आपको दिया जाएगा। एंड पेपर 1 बहुत बड़ा गेम चेंजर है, बहुत दी बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। एंड डेमो के लिए आप क्लासेस भी देख सकते हो या YT सेशंस को रेफर कर सकते हो जस्ट फॉर ए ट्रायल पर्पस, ताकि आप अपना डिसीजन ले पाओ। एंड डिस्काउंट के लिए यू कैन अप्लाई माई फैकल्टी कोड प्रीति H। ये था जी ज्योग्राफी में, ठीक है, ये था ज्योग्राफी का। ऐसे अगर भेज देते हैं ना तो मेरे को भी आसानी रहती है और स्टूडेंट्स को भी फिर टेंशन नहीं होती कि मैम पता नहीं कौन सी शिफ्ट का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मॉडलिटी, तो इसमें प्रॉक्सिमिक्स है, एप्टिक्स है, ये आपका ऑर्डर। मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन भी
मैंने इतना सर्च किया है ये वाला, इसमें क्रिएचर हो सकता है, ये आई गेस गेस्चर एग्जामिनर ने लिखना था, तो ये वाला भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ वाला क्वेश्चन है। हालांकि अगर ये गेस्चर है तब तो इसका आंसर नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ये सी जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का था इस क्वेश्चन का डिस्कशन। सो अभी के लिए तो यही डाउट्स हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम से हम हर चीज को डाउट भी नहीं ले सकते ना। तो आपके पास जो भी डाउट्स आते हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन, आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए ताकि मैं उसको जल्दी से जल्दी चेक कर पाऊँ। एक तो बहुत अर्ली एकदम से बच्चे उठे हैं संडे फंडे कंसीडर करके, फिर जैसे तैसे करके मैच किया है, फिर डाउट्स धीरे धीरे आएंगे, तो कल इस पे पार्ट 2 में लेके आऊंगी जिसमें और ज्यादा जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैक्सिमम डाउट्स वाले वो हम कवर करेंगे। सो लाइक एंड शेयर द सेम। कोई आपका डाउट है कमेंट्स में भी बता सकते हो आप लोग, एंड अगर स्क्रीनशॉट एंड बाकी सारी चीजें मुझे टेलीग्राम पे। बाय बाय, टेक केयर।